प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण अर्थात शब्द बनाना। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है: उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास प्रक्रिया द्वारा। तो उपसर्ग के द्वारा जैसे अन, आदर, अनादर, प्रत्ययों के द्वारा जैसे सुंदरता, सुंदरता और समास प्रक्रिया द्वारा जैसे स्नान, गृह, स्नान के लिए गृह। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग के बारे में पिछली कक्षा में भी बताया गया था। तो उपसर्ग भाषा की वह सार्थक लघुतम खंड है जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी उपसर्ग वह छोटी इकाई है जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं और उस आरंभ में लगकर वो नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अब आदर मूल शब्द है, अब इसके आरंभ में अन लगा दिया तो हो गया अनादर। इसी तरह नाश मूल शब्द है तो उसके आगे वी उपसर्ग लगा दिया तो हो गया विनाश। तो इसी तरह दिन, दिन में दुर जोड़ दिया तो वो हो गया दुर्दिन। और योग है तो योग में सु जोड़ दिया तो हो गया सुयोग। इसी तरह ईमान, अब ईमान के प्रारंभ में बे लग गया तो बेईमान। हार, इसमें प्र लगा दिया तो प्रहार। तो उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में लगेंगे और वे नए शब्दों का निर्माण करेंगे। अब हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और अन्य भाषाओं से आए हुए विदेशी शब्द। और इन्हीं शब्दों में इस दृष्टि से हिंदी में 3 ही प्रकार के उपसर्ग होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्सम उपसर्ग। तो तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। यानी संस्कृत से बिल्कुल वैसे के वैसे ही हिंदी में आ गए हैं। और संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। संस्कृत के अनेक ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं और वे हमें बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं। तो जैसे कुछ शब्द उदाहरण के रूप में हैं, जैसे अति। अब अति उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक। अब यहाँ पर अत्यंत, अत्यंत, अब यहाँ पर अति उपसर्ग है और अंत मूल शब्द है। तो अंत मूल शब्द के पहले अति लगा दिया तो हो गया अत्यंत। अब आचार मूल शब्द है, उसके पहले उसके प्रारंभ में लग गया अति उपसर्ग तो अत्याचार। इसी तरह से अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अत्युत्तम, अत्युत्तम उत्तम मूल शब्द है और इसमें अति लगा दिया तो हो गया अत्युत्तम। अत्यधिक, अत्यधिक, अब इसमें अधिक मूल शब्द है और इसके प्रारंभ में अति लगा दिया तो हो गया अत्यधिक। इसी तरह से अगला उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। तो अधिकार, जैसे अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, इसमें है अधि और आदेश। अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्ययन, अधिपति आदि। तो इसी तरह से अनेक उदाहरण दिए गए हैं। तो अब अगला है जैसे अप। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन। तो अपयश, अब इसमें यश मूल शब्द है जिसमें अप जोड़ दिया तो हो गया अपयश। इसी तरह से अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपकार, अपहरण आदि। तो अगला है अव। अव यानी बुरा, हीन। उप, तो इसको अव जोड़ दिया तो हो गया अवसान। इसी तरह से अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण आदि आदि। तो उपसर्ग के अंतर्गत पहला है तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है और जो मूल शब्द के साथ लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अनेक उदाहरण दिए हुए हैं जिनमें से कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। अब है दुष, दुस और दुर। अब ये ध्यान रखना है कि जिन उपसर्गों में शब्द के अंत में हलंत लगा हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि यह एक आधा वर्ण है। अब आपको शब्द निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये वर्ण, जैसे दुस में स हलंत है तो ये आधा है। अब यह जब शब्द बनाएंगे, मूल शब्द के प्रारंभ में लगाएंगे तो ये किस तरह से इसमें बदलाव आएगा। तो अब इस पर ध्यान देंगे। तो दुष, दुस, दुर।
इसका अर्थ है कठिन, बुरा। तो अब जैसे साहस मूल शब्द है, जिसमें दुस लगा दिया तो ये हो गया दुस्साहस। ये देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से आधा स दिख रहा है। अब यह कहीं कहीं पर बदल करके दूसरे श में बदल जाता है। तो जैसे दुष्कर, दुसाध्य, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुष्कर्म, दुर्लभ, दुर्गुण आदि। इसी तरह से निस और निर है। अब इसका अर्थ होता है रहित और नहीं। तो यह लग गया, मूल शब्द है काम, अब इसमें निश लग गया तो यहाँ ये बदल गया आधा षटकोण वाले श में। तो निष्काम, निसंदेह, निस्तेज, निश्चय, निश्चल, निर्जन आदि। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। और अब एक और उदाहरण पर ध्यान देंगे। अब यह है प्र उपसर्ग। प्र का अर्थ है, इसमें अर्थ है अधिक, आगे। अब है प्रसिद्धि, प्रयत्न, प्रबल, प्रस्ताव, प्राध्यापक, प्राचार्य। अब प्राध्यापक में है प्र अध्यापक, मूल शब्द है अध्यापक। प्राचार्य में है प्र उपसर्ग और आचार्य मूल शब्द। तो इसी तरह से प्रहार, प्रताप आदि अनेक शब्द हैं। तो संस्कृत के तत्सम उपसर्ग जो बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे